Good morning students, I am back with new lesson of class 4 EVS. Class 4 EVS lesson number 7. Lesson number 7 and the name of the lesson is Community Services. Community Services. In previous class I taught you about community. Our community, है ना? मैंने उसमें आपको बताया था कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है. हम स्कूल आते हैं, वो भी एक कम्युनिटी है, हॉस्पिटल भी एक कम्युनिटी है, और ऐसी कम्युनिटीज में हमें बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो है वो हमको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं ना. NGOs एंड गवर्नमेंट सर्विसेज हमें बहुत सारी सेवाएं देते हैं, है ना. सो इन दिस चैप्टर आई टेल यू अबाउट कम्युनिटी सर्विसेज. अब ये सर्विसेज कम्युनिटी को जो सर्विसेज मिलती है, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है और वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है. सो इन इंडिया कम्युनिटी सर्विसेज is divided in two parts. हमारे भारत में लोग दो तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, है ना. एक तो गांव में और दूसरा टाउन और सिटी यानी शहर में, है ना. हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं. हमारा भारत या हमारे भारत की जीवन शैली दो भागों में बटी है, एक तो गांव की और एक शहर की. ठीक है. अब इन गांव और शहरों को कम्युनिटी सर्विसेज कौन देता है ना. तो हम अगर देखें तो विलेज में क्या क्या सुविधाएं होती है और ये सुविधाएं कौन देता है. विलेज की बात करें तो विलेज में जो ग्राम पंचायत होती है ना. मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत में पंचायत कैसे चुने जाते हैं और म्युनिसिपैलिटी में जो ऑनर होते हैं उन्हें हम कैसे इलेक्ट करते हैं. तो विलेज में सर्विसेज कौन देखता है? ग्राम पंचायत. और सिटीज में और टाउन में सारी सर्विसेज कौन देखता है? म्युनिसिपैलिटी, है ना. म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों क्या करते हैं? हमारे समाज के, हमारे देश के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना. और ये बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज होती है जो ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, है ना. गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हमें प्रोवाइड करवाती है ना. जैसे रोड बनाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ये सब चीजें कम्युनिटी सर्विसेज में आती हैं. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती है और क्या क्या कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट. Community services. You go to school to study and you live safely with your family. आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते हैं, स्टडी करने के लिए स्कूल जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ सेफली रहते हैं. In school, your teacher and the principal work hard to ensure good education to all. जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो लोग एक साथ हार्ड वर्क करके आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त करवाते हैं. तो उनके द्वारा आपको क्या दी गई? सर्विसेज दी गई, है ना. आपको एजुकेशन दी यानी सर्विस प्रोवाइड की. तो इस सर्विस को हम बोलेंगे पब्लिक सर्विसेज, है ना. पब्लिक सर्विसेज. अब अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में जो स्कूल होते हैं उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? ग्राम पंचायत. और अगर हम शहर की बात करें तो ये एजुकेशन हमें कौन प्रोवाइड करवाती है? स्कूल तो करता ही है, प्रिंसिपल और टीचर्स तो करते ही हैं, लेकिन ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कौन करवाता है? यस, गवर्नमेंट. तो टाउन और सिटीज में म्युनिसिपैलिटी हमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है.
और एजुकेशन या स्कूल से रिलेटेड सर्विसेज को हम बोलेंगे पब्लिक सर्विसेज। सो फर्स्ट आई टेल यू अबाउट अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज द मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ विलेज। ग्राम पंचायत क्या करता है, गांव में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जितनी भी चीज़ें गांव में अच्छे से चले, उन सबको कौन देखता है, ग्राम पंचायत। इन इंडिया विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर एज ए ग्राम पंचायत। हमारे भारत में हर गांव में 500 और 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इन सबको कौन मैनेज करता है, ग्राम पंचायत। इन स्मॉलर विलेजेस ग्राम पंचायत इज फॉर्म फॉर 2 or 3 विलेजेस। छोटे छोटे जो गांव होते हैं तो वो क्या करते हैं, 2-3 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना लेते हैं। अब ये ग्राम पंचायत में जो पंचायत होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जैसे हमारे शहरों में चुनाव होते हैं तो पार्षद चुने जाते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से गांव में भी पंचों के लिए चुनाव किए जाते हैं, है ना। फिर गांव के जो लोग हैं वो चुनाव होता है और उनमें से वो किसी एक को सरपंच बनाते हैं और वो सरपंच क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के हेड, है ना। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैम क्या होते हैं, हेड होते हैं, वैसे ही सरपंच कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के हेड। और वो क्या करते हैं, गांव में जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, गांव में कुछ भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उन्हें कौन देखता है, ग्राम पंचायत के पंच। ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम अगर वो मेल हैं तो 21 साल की उम्र होना ज़रूरी है और अगर वो महिला हैं तो कम से कम 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। यानी आपको वोटिंग करने के लिए बॉयज़ की एज 21 और गर्ल्स की एज एटलीस्ट 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सरपंचों की जो नंबर्स हैं, यानी कितने सरपंच होना चाहिए, ये गांव की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है ना। गांव में कितनी जनसंख्या है उसके बेसिस पर ग्राम पंचायत में पंचों को चुना जाता है। यानी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनकी नंबरिंग गांव के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। अब ग्राम पंचायत क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है गांव में, है ना। तो गांव में सफाई की देखरेख करना, साफ पीने का पानी प्रोवाइड करवाना, है ना, हॉस्पिटल्स खुलवाना, गांव के लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, या गांव के लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई झगड़ा है तो उन्हें भी कौन सॉल्व करता है, ग्राम पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत क्या क्या करती है, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करवाना, है ना, और गांव में हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना, या गांव के लोगों के आपस के बीच के झगड़ों को सॉल्व कराना, ये सब ग्राम पंचायत करती है। ठीक उसी प्रकार से शहरों में म्युनिसिपैलिटी इन सब कामों को या इन सब कामों की देखरेख करती है। मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर चूजन बाय द पीपल ऑफ द सिटी। दे आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर। म्युनिसिपैलिटी की म्युनिसिपल काउंसिलर को पब्लिक के द्वारा
इलेक्शन करके चुना जाता है ना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को, म्युनिसिपल काउंसिलर को पब्लिक के द्वारा चुनाव करने के बाद नियुक्त किया जाता है और जो जीतता है उस इलेक्शन में उसे म्युनिसिपल काउंसिलर बनाया जाता है। ये भी ग्राम पंचायत की जैसे 5 वर्षों तक सेवा देते हैं, है ना। 5 इयर्स तक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरे चुनाव में तो फिर किसी और को नियुक्त किया जाता है। द हेड ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड द मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर, है ना। जो हेड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेयर। और ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें फंड कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से, है ना। गवर्नमेंट से उन्हें फंड मिलता है और ये फंड टैक्स जो होता है, जो हम टैक्स भरते हैं उसे पेड करने पर भी प्रोवाइड होता है। दीज आर प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और टोल टैक्स, है ना। और ये टैक्स रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और टोल टैक्स भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के जैसे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मेयर होते हैं उनके क्या रोल होते हैं, वो पब्लिक सर्विसेज के लिए क्या क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना, कीप सिटी नीट एंड क्लीन बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, है ना। शहर को साफ सुथरा रखना, है ना, कचरा फेंकने की व्यवस्था करवाना, ये सब उनके रोल हैं। प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना शहरों में। प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। जो बच्चे फीस नहीं भर सकते, जिनके पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते, तो उन बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री करवाना। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करवाना। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड, कॉलोनीज, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स एंड अदर पब्लिक फैसिलिटी, है ना। पब्लिक मतलब पब्लिक सर्विसेज में रोड, कॉलोनीज के रोड को ठीक करवाना, वहाँ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स हैं। इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल हैं। सो ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी दोनों क्या करते हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। पब्लिक को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 7 कम्युनिटी सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।